नमस्कार, जनता टीवी की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। 24 के चक्रव्यूह में आज हम आपको हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों का सियासी समीकरण बताएंगे। साथ ही इन सीटों का इतिहास क्या कुछ कहता है ये भी जानेंगे और हमारी नजर प्रदेश की हॉट सीटों पर भी होगी। तो देखते रहिए हमारी खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हरियाणा की हॉट सीटों में से एक करनाल संसदीय क्षेत्र की। आइए जानते हैं इस सीट के सियासी समीकरण को लेकर, लोकसभा सीट के इतिहास और यहां के मतदाताओं की क्या कुछ जानकारी है। देखिए रिपोर्ट। करनाल लोकसभा सीट हरियाणा की 10 सीटों में से एक है। करनाल काफी हॉट सीट है। इसी सीट से बीजेपी ने प्रदेश के पूर्व सीएम मनोहर लाल को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस पार्टी ने युवा नेता दिव्यांशु बुद्धिराजा को चुनावी रण में उतारा। इसके साथ ही इनेलो से मराठा वीरेंद्र वर्मा और जजपा ने देवेंद्र कादियान को टिकट दिया है। आइए एक नजर डालते हैं करनाल सीट के उम्मीदवारों पर। मनोहर लाल बीजेपी उम्मीदवार। मनोहर लाल का जन्म 5 मई 1954 को रोहतक में हुआ था। उन्होंने पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज से मैट्रिक तक पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री पूरी की। इसके साथ ही मनोहर लाल ने सदर बाजार के पास एक दुकान भी चलाई। इस दौरान मनोहर लाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए। बीजेपी में आने से पहले उन्होंने 14 साल तक पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में काम किया। 2014 हरियाणा विधानसभा चुनाव में मनोहर लाल करनाल निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी से चुनाव लड़े और भारी मतों से जीते। इस चुनाव में पहली बार बीजेपी ने बहुमत हासिल किया और मनोहर लाल बीजेपी से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। और फिर 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी से गठबंधन कर दूसरी बार सीएम बने। कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा। दिव्यांशु बुद्धिराजा हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वो साल 2017 से 2021 के बीच हरियाणा एनएसयूआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2014-15 के दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट काउंसिल के अध्यक्ष रहे। वीरेंद्र मराठा करनाल के झिंझाड़ी गांव के रहने वाले हैं। मराठा वीरेंद्र वर्मा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वीरेंद्र पूर्व में एचसीएस अधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में कदम रखा और अपनी खुद की पार्टी एकता शक्ति बनाई। हालांकि वो कई चुनाव लड़े, वोट बैंक तो अच्छा मिला, लेकिन कभी जीत हासिल नहीं कर पाए। जेजेपी उम्मीदवार देवेंद्र कादियान। देवेंद्र कादियान का अपना बिजनेस है, वो खेती भी संभालते हैं। कादियान ने बीए और एलएलबी की है। उन्होंने 1998 में कॉलेज छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत की। कादियान ने इंसो के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया। 2004 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव की तैयारी की थी, लेकिन चुनाव नहीं हो पाए। करनाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा है। इस सीट पर कांग्रेस ने 9 बार चुनाव जीते। 1952 से 2019 तक इस सीट पर 18 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें 9 बार कांग्रेस ने और 4 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। आइए जानते हैं इस सीट से कौन कब सांसद रहा। 1952 से 1957 तक वीरेंद्र कुमार सत्यवती कांग्रेस की तरफ से। 1980 से 1996 तक पंडित चिरंजी लाल शर्मा कांग्रेस के। 2004 से 2014 तक अरविंद कुमार शर्मा कांग्रेस के। 2014 से 2019 के बीच अश्विनी चोपड़ा भारतीय जनता पार्टी के। 2019 से 2024 तक संजय भाटिया बीजेपी के। करनाल लोकसभा सीट पर करीब 19,41,000 वोटर्स हैं। इनमें करीब 10,19,227 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 8,84,915 महिला वोटर्स की संख्या है।
प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ था और उसी को बरकरार रखने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। तो वहीं अन्य पार्टियां भी दमदार प्रदर्शन कर किसी भी हालत में सीट जीतना चाहती हैं। अब देखना होगा करनाल लोकसभा सीट जीतकर कौन दिल्ली की संसद में पहुंचता है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और करनाल के बाद अब बात करते हैं हिसार संसदीय सीट की। हिसार सीट से चौटाला परिवार चुनावी रण में है और इसके साथ ही कांग्रेस से जयप्रकाश चुनावी मैदान में है। देखिए यह खास पेशकश, आखिर कौन इस सीट को जीतकर संसद पहुंचेगा। हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट काफी हॉट सीट मानी जाती है। ये सीट 1952 में अस्तित्व में आई थी। इस सीट से बीजेपी ने रणजीत चौटाला को और कांग्रेस ने जयप्रकाश को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं इनेलो ने सुनैना चौटाला और जेजेपी ने नैना चौटाला को लोकसभा के रण में उतारा है। हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो आइए एक नजर डालते हैं हिसार के लोकसभा उम्मीदवारों पर। रणजीत चौटाला लोकसभा उम्मीदवार बीजेपी। रणजीत चौटाला 2019 के विधानसभा चुनाव में रानिया की सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे, जिसके बाद बीजेपी को समर्थन देकर मनोहर लाल मंत्रालय में शामिल हो गए और 3 विभागों नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली और जेल का कार्यभार संभाला। 1987 में वे लोकदल के टिकट पर रोरी विधानसभा से 7वीं विधानसभा के विधायक चुने गए। वे हरियाणा के कृषि मंत्री भी रहे। 1990 में उन्हें हरियाणा से राज्यसभा के सांसद के रूप में चुना गया और 2005 से 2009 में राज्य योजना बोर्ड हरियाणा के उपाध्यक्ष भी रहे थे। जयप्रकाश लोकसभा उम्मीदवार कांग्रेस। हरियाणा की हिसार लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश 8वीं बार हिसार लोकसभा क्षेत्र के चुनाव मैदान में उतारे गए। जयप्रकाश 7 बार हिसार लोकसभा के चुनाव में उतर चुके हैं और 3 बार जीत दर्ज कर संसद भी पहुंच चुके हैं। साल 2014 में कलायत से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते थे। जयप्रकाश जाट समुदाय से आते हैं और राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ है। वो हिसार से 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। सुनैना चौटाला लोकसभा उम्मीदवार आईएनएलडी। सुनैना मूल रूप से तहसील बरवाला के गांव दौलतपुर खेड़ा की रहने वाली हैं। सुनैना देवीलाल की पौत्रवधू हैं। उनकी प्राथमिक शिक्षा रोहतक के एक निजी स्कूल में हुई। बाद में एएफसी कॉलेज हिसार में दाखिला करवाया और ग्रेजुएशन करने के बाद एमए अंग्रेजी की साल 1995 में कॉलेज छात्र संघ की प्रधान बनी। सुनैना कभी भी देवीलाल या फिर चौटाला परिवार की राजनीति का हिस्सा नहीं रही। हालांकि उनके पति रवि चौटाला कांग्रेस में थे। नैना चौटाला लोकसभा उम्मीदवार जेजेपी। नैना चौटाला का जन्म हिसार जिले के आदमपुर हलके के गांव दडौली में हुआ था। उन्होंने पहली से 7वीं तक की शिक्षा हिसार में प्राप्त की और 10वीं के बाद नैना चौटाला ने एएफसी कॉलेज में दाखिला ले लिया और यहीं से उन्होंने स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। नैना चौटाला ने राजनीति शास्त्र से एमए प्रथम वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की है। वे एएफसी स्कूल से लेकर कॉलेज तक 14 साल तक हॉस्टल की हेड गर्ल रही। पहली बार विधानसभा पहुंची देवीलाल परिसर की बहू नैना चौटाला अपने समय में अच्छी निशानेबाज भी रही हैं। शूटिंग में उन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी में शूटिंग टीम का प्रतिनिधित्व भी किया था। हिसार सीट काफी हॉट सीट मानी जाती है। इस सीट पर काफी लंबे समय तक भजनलाल और देवीलाल के परिवार का कब्जा रहा है। हिसार लोकसभा सीट पर कांग्रेस को पिछले 20 साल से जीत नहीं मिली है और बीजेपी को 57 साल के इतिहास में यहां से 2019 में पहली जीत मिली थी। 1996 हरियाणा विकास पार्टी से जयप्रकाश सांसद रहे। 1998 से 1999 तक आईएनएलडी से सुरेंद्र सिंह
बरवाला सांसद रहे। साल 2004 कांग्रेस के जयप्रकाश सांसद बने। साल 2009 हजका से भजनलाल सांसद बने। साल 2011 हजका के कुलदीप बिश्नोई यहां से सांसद बने। साल 2014 आईएनएलडी के दुष्यंत चौटाला सांसद बने। साल 2019 बीजेपी के विजेंद्र सिंह यहां से सांसद चुन के आए। हिसार सीट में कुल मतदाताओं की जनसंख्या करीब 16,31,817 है। महिला मतदाताओं की जनसंख्या 7,49,388 है और पुरुष मतदाताओं की जनसंख्या 8,82,422 है। प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है और उसी को बरकरार रखने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, तो वहीं अन्य पार्टियां भी दमदार प्रदर्शन कर किसी भी हालत में ये सीट जीतना चाह रही है। अब देखना होगा कि हिसार लोकसभा सीट जीतकर कौन दिल्ली के संसद में पहुंचता है। और अब बात करेंगे रोहतक संसदीय सीट की। ये सीट हुड्डा परिवार का गढ़ रही है। देखिए इस रिपोर्ट में चुनावी गणित और इस सीट का क्या कुछ कहता है सियासी समीकरण। रोहतक सीट हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से एक है। यहाँ पहले लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ और इस सीट को हुड्डा परिवार का गढ़ माना जाता है। चुनाव को लेकर यहाँ से सभी पार्टियों ने लोकसभा उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया। बीजेपी ने अरविंद शर्मा को तो कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा को चुनावी मैदान में उतारा और जेजेपी ने रविंद्र सांगवान को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। साथ ही इनेलो और आरजेपी के गठबंधन से राकेश तंवर चुनावी मैदान में हैं। तो आइए जानते हैं लोकसभा उम्मीदवारों के बारे में। अरविंद शर्मा का जन्म 12 अक्टूबर 1963 में झज्जर में हुआ। उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की पढ़ाई की और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी की पढ़ाई को पूरा किया। अरविंद शर्मा ने 1989 को रीता शर्मा से शादी की। साल 2014 में कांग्रेस छोड़ बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और उन्हें बीएसपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा तक बना दिया, लेकिन वे यमुनानगर और जुलाना दोनों सीटें हार गए। फिर वे 2019 में बीजेपी में शामिल हुए और 2019 लोकसभा चुनाव लड़े और सांसद बने। दीपेंद्र हुड्डा का जन्म 4 जनवरी 1978 में हुआ। कांग्रेस से लगातार 3 बार सांसद रहे। दीपेंद्र हुड्डा साल 2005 से साल 2014 तक सांसद रहे। वो अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी के राजनेता हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा के पिता हैं। उनके दादा रणबीर सिंह हुड्डा हैं। दीपेंद्र सरकार में रहते हुए कई परियोजनाएं लेकर आए। दीपेंद्र हुड्डा 2019 में हार के बाद जनता के बीच रहे। रविंद्र सांगवान महम चौबसी के गांव खरकड़ा के रहने वाले हैं। सांगवान ने बीए में स्नातक किया। सांगवान एक व्यवसायी और प्रॉपर्टी डीलर है। रविंद्र सांगवान 2006 में इनेलो से जुड़े। साल 2009 में युवा हल्का अध्यक्ष बने। साल 2012 में युवा इकाई के प्रदेश महासचिव बनाए गए। साल 2018 में युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष बने। सांगवान ये पहला लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रोहतक लोकसभा सीट हुड्डा परिवार का गढ़ रही है। 1952 से अब तक जितने चुनाव हुए उनमें से कांग्रेस ने इस सीट पर 10 बार जीत का परचम लहराया है, जबकि 9 बार हुड्डा परिवार ने जीत दर्ज की। इस सीट पर बीजेपी को पहली जीत साल 2019 लोकसभा चुनाव में मिली। 1991 से 1998 तक भूपेंद्र हुड्डा सांसद रहे। 1999 में इंद्र सिंह इनेलो से सांसद रहे। साल 2004 भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से सांसद रहे। साल 2005 से साल 2014 तक दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस से सांसद रहे और साल 2019 में अरविंद शर्मा बीजेपी से सांसद हैं। रोहतक लोकसभा सीट पर करीब 17,37,133 वोटर्स हैं। इनमें से 9,37,706 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 7,99,409 महिला वोटर्स हैं। प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा
और उसी को बरकरार रखने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अन्य पार्टियां भी दमदार प्रदर्शन कर रही हैं और किसी भी हालात में ये सीट जीतना चाहती हैं। अब देखना ये होगा रोहतक लोकसभा सीट जीतकर कौन देश की संसद में पहुंचता है। और चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं सिरसा सीट का। सिरसा सीट काफी लोकप्रिय सीट है और इस सीट में कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के मतदान शुरू हो चुके हैं और हरियाणा की 10 लोकसभा सीट के लिए मतदान छठे चरण में 25 मई को होंगे। इसी को लेकर सभी पार्टियों ने सिरसा लोकसभा के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। इस सीट से बीजेपी ने अशोक तंवर को और कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं इनेलो ने संदीप लोट और जेजेपी ने रमेश खटक को लोकसभा के रण में उतारा है। सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो आइए एक नजर डालते हैं सिरसा के लोकसभा उम्मीदवारों पर। अशोक तंवर लोकसभा उम्मीदवार बीजेपी। अशोक तंवर बीजेपी में शामिल होने से पहले आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में भी रह चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई थी और अशोक तंवर ने कांग्रेस से 2014 और 2019 लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन जीत नहीं सकी और इस बार बीजेपी से अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। बता दें कि अशोक तंवर का जन्म 12 फरवरी 1976 को हरियाणा के झज्जर जिले के चिमनी गांव में हुआ था। अशोक तंवर की शैक्षणिक की बात करें तो तंवर ने वरंगल के काकताई विश्वविद्यालय से बीए और दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी की। कुमारी शैलजा लोकसभा उम्मीदवार कांग्रेस। कुमारी शैलजा का जन्म 24 सितंबर 1962 को हुआ था। शैलजा पहली बार 1991 में सांसद बनी और हरियाणा से 4 बार की सांसद भी रह चुकी हैं। कुमारी शैलजा नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में केंद्र में राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री भी रही हैं। इसके साथ ही हरियाणा कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। संदीप लोट लोकसभा उम्मीदवार आईएनएलडी। नरवाना के गांव कालवान के रहने वाले हैं संदीप लोट। 2007 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण गुड़गांव में एसडीओ के पद पर कार्यरत थे। संदीप लोट ने सरकारी नौकरी से अपना त्यागपत्र दे दिया और लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। रमेश खटक लोकसभा उम्मीदवार जेजेपी। रमेश खटक हरियाणा में जननायक जनता पार्टी से बड़ौदा विधानसभा से 3 बार के विधायक रह चुके हैं। खटक जेजेपी के एससी सेल प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं। रमेश खटक का चौधरी देवीलाल के साथ पारिवारिक नाता रहा है। 1 जनवरी 1966 को बड़ौदा में जन्मे रमेश खटक ने करनाल से ग्रेजुएशन किया। 1986 में चौधरी देवीलाल के न्याय युद्ध से प्रभावित होकर वो राजनीति में आए। 1991 में जनता पार्टी की टिकट पर बड़ौदा से चुनाव लड़े और जीत गए। साथ ही रमेश खटक कुश्ती खिलाड़ी भी रहे हैं। सिरसा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है और यहां से कांग्रेस 9 बार जीत दर्ज कर चुकी है। 1991 से 2014 तक कांग्रेस लगातार चुनाव जीती है, लेकिन 2014 में इनेलो से चरणजीत सिंह रोड़ी को जीत मिली, जबकि बीजेपी इस सीट पर 2019 में पहली बार जीती थी। 1996 कुमारी शैलजा कांग्रेस। 1998 से 1999 सुनील कुमार इंदौरा आईएनएलडी। 2004 आत्मा सिंह गिल कांग्रेस। 2009 अशोक तंवर कांग्रेस। 2014 चरणजीत सिंह रोड़ी आईएनएलडी। 2019 सुनीता दुग्गल बीजेपी। सिरसा लोकसभा सीट पर करीब 18,03,349 वोटर्स हैं, जिनमें से 9,59,030 पुरुष मतदाता है, जबकि 8,84,915 महिला वोटर्स हैं। प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है और उसी को बरकरार रखने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है।
तो वहीं अन्य पार्टियां भी दमदार प्रदर्शन कर किसी भी हालत में ये सीट जीतना चाह रही हैं। अब देखना होगा सिरसा लोकसभा सीट जीतकर कौन दिल्ली की संसद में पहुंचता है। और अब बात सोनीपत सीट की। सोनीपत सीट जाट बहुल प्रभावी मानी जाती है और यहां से 9 बार जाट उम्मीदवार ने जीत भी हासिल की। यह प्रदेश की दूसरी बड़ी सीट भी मानी जाती है। देखिए खास रिपोर्ट। सोनीपत हरियाणा के 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में से एक है। रोहतक से अलग होने के बाद यह सीट 1977 में अस्तित्व में आई थी। सोनीपत लोकसभा सीट जाटलैंड के नाम से भी मशहूर है। इस सीट से बीजेपी ने मोहनलाल बडौली को और कांग्रेस ने सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया है। इसके साथ ही इनेलो से अनूप दहिया और जेजेपी ने भूपेंद्र मलिक को चुनावी मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी को चुनावी रण में उतार दिया है और जहां एक तरफ 2019 में सभी सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था, उस पर सभी पार्टियां इस बार किसी भी हालत में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती हैं। तो आइए जानते हैं सोनीपत सीट के सभी प्रत्याशियों के बारे में। मोहनलाल बडौली, उम्मीदवार बीजेपी। मोहनलाल बडौली का जन्म 1963 में सोनीपत में हुआ था। मोहनलाल बडौली 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सदस्य के रूप में चुने गए। उन्होंने 1995 में मंडल अध्यक्ष मूर्थल का पद संभाला। उन्हें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान जिला परिषद के रूप में चुना गया था। मोहनलाल बडौली 2019 में राय विधानसभा से जीतने वाले पहले बीजेपी उम्मीदवार हैं। बडौली 1989 में पहले आरएसएस में, बाद में बीजेपी में शामिल हुए। बडौली ने अपनी मैट्रिकुलेशन सोनीपत से पूरी की। सतपाल ब्रह्मचारी, उम्मीदवार कांग्रेस। सतपाल ब्रह्मचारी का जन्म 1964 में जींद में हुआ। ब्राह्मण परिवार में जन्मे सतपाल ब्रह्मचारी ने 5वीं तक शिक्षा गांव गांगोली से प्राप्त की। 13 साल की उम्र में उन्होंने हरिद्वार में ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली और 1984 में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय हरिद्वार से उन्होंने शास्त्री बीए की। सतपाल ब्रह्मचारी राधा कृष्ण ब्रह्मचारी के शिष्य हैं। इसके अलावा उनका गांगोली गांव में डेरा है। सफीदों तथा पांडु पिंडारा में उनका वक्तानंद आश्रम भी है। अनूप दहिया, उम्मीदवार आईएनएलडी। सिसाना के अनूप दहिया पहलवान रहे हैं और साल 2023 में क्राइम ब्रांच पंचकुला से बतौर एसपी सेवानिवृत्त हुए। अनूप दहिया राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त करने के साथ ही द्रोणाचार्य अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं। इसके साथ ही स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। भारतीय कुश्ती टीम के कोच भी रह चुके हैं। वहीं प्रो कुश्ती लीग के कोच का जिम्मा भी संभाल चुके हैं। बीते साल बतौर एसपी पद से सेवानिवृत्त होने के बाद राजनीति के भी अखाड़े में कूद गए हैं। भूपेंद्र मलिक, उम्मीदवार जेजेपी। भूपेंद्र मलिक का पैतृक गांव बड़ौदा विधानसभा में है। भूपेंद्र मलिक पहले कांग्रेस में थे। वह साल 2019 में जेजेपी का दामन थामकर विधानसभा चुनाव लड़े थे और तीसरे स्थान पर रहे थे। कांग्रेस में रहते हुए उनके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से पारिवारिक अच्छे संबंध थे। वह युवा कांग्रेस के संगठन में कई पदों पर रह चुके थे। भूपेंद्र हुड्डा ने उनको मार्केट कमेटी गोहाना का चेयरमैन भी बनाया था। भूपेंद्र मलिक ने साल 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ौदा सीट पर टिकट नहीं मिलने पर छोड़ दी थी। सोनीपत लोकसभा सीट जाट बहुल प्रभाव सीट है। हरियाणा की दूसरे नंबर की बड़ी सीट मानी जाती है। इस सीट पर 2014 तक 11 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें 9 बार जाट उम्मीदवार ने जीत हासिल की है, जबकि 2 बार गैर जाट उम्मीदवार को कामयाबी मिली है। आइए जानते हैं इस सीट से अब तक के सांसदों के बारे में। 1996 से 1998 अरविंद शर्मा निर्दलीय। 1998 से 1999 किशन सिंह सांगवान आईएनएलडी। 1999 से 2004
किशन सिंह सांगवान बीजेपी। 2004 से 2009 किशन सिंह सांगवान बीजेपी। 2009 से 2014 जितेंद्र सिंह कांग्रेस। 2014 से 2019 रमेश कौशिक बीजेपी। 2011 की जनगणना के मुताबिक सोनीपत में करीब 15,92,611 मतदाता हैं, जिनमें से महिला मतदाता की संख्या करीब 7,26,233 है और पुरुष मतदाता की संख्या 8,66,353 है। प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है और उसी को बरकरार रखने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। तो वहीं अन्य पार्टियां भी दमदार प्रदर्शन कर किसी भी हालत में ये सीट जीतना चाह रही हैं। अब देखना होगा सोनीपत लोकसभा सीट जीतकर कौन दिल्ली की संसद में पहुंचता है। और अब नजर फरीदाबाद संसदीय सीट पर। फरीदाबाद संसदीय सीट पहली बार 1977 में अस्तित्व में आई। इस सीट पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों का दबदबा रहा है। देखिए। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट के लिए मतदान छठे चरण में 25 मई को होंगे, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार फरीदाबाद से चुनावी मैदान में घोषित कर दिए हैं। ये लोकसभा सीट पहली बार 1977 में अस्तित्व में आई थी। इस सीट से बीजेपी ने कृष्णपाल गुर्जर को और कांग्रेस ने महेंद्र प्रताप को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं इनेलो ने सुनील तेवतिया और जेजेपी ने नलिन हुड्डा को लोकसभा के रण में उतारा है। फरीदाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी से कृष्णपाल गुर्जर और कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्र प्रताप के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। ये दोनों प्रतिद्वंदी हैं। दोनों उम्मीदवारों में पहले के चुनावों में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। तो आइए एक नजर डालते हैं फरीदाबाद के लोकसभा उम्मीदवारों पर। कृष्णपाल गुर्जर का जन्म 4 फरवरी 1957 को फरीदाबाद में हुआ। उन्होंने 1978 में जवाहरलाल नेहरू कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और मेरठ विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की और डिग्री हासिल की। कृष्णपाल गुर्जर का राजनीतिक करियर काफी शानदार रहा है। वे 1996 में मेवला महाराजपुर निर्वाचन क्षेत्र के लिए हरियाणा विधानसभा के सदस्य बने और लगातार 2 बार विधायक भी रहे। उन्होंने 1996 से 1999 तक बंसीलाल सरकार में परिवहन मंत्री के रूप में कार्य भी किया। साथ ही हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी सेवा दी। महेंद्र प्रताप मात्र 21 साल की उम्र में 1996 में अपने गांव के सरपंच बन गए थे और फिर 1972 में ब्लॉक समिति के लिए चुने गए। 1977 में उन्होंने पहली बार मेवला महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़े, पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 1982 में इसी सीट से फिर चुनाव लड़े और जीत हासिल की। उसके बाद राजनीतिक जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखा। महेंद्र प्रताप 9 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें 5 बार विधायक चुने गए। साल 1991 से 1996 तक चौधरी भजन लाल की सरकार में विधायक रहे और 2009 से 2014 तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। इनेलो नेता सुनील तेवतिया वर्ष 2002 से राजनीति में हैं। तेवतिया राजा नाहर सिंह के वंशज हैं। वह प्रदेश यूथ कांग्रेस पार्टी में महासचिव पद पर भी रहे हैं। इसके अलावा वह कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक बार वह सेक्टर 3 वल्लभगढ़ से पार्षद का चुनाव लड़े थे। इस दौरान वह मात्र 100 वोटों से हार गए थे। 2019 के बाद वह इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के संपर्क में आए। इसके बाद से वो इनेलो से जुड़े हैं। नलिन हुड्डा मूल रूप से रोहतक से हैं और जेजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। फरीदाबाद सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का दबदबा रहा। इस सीट पर 2019 तक कुल 12 लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें 6 बार कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया। वहीं बीजेपी को 5 बार जीत मिली और इस सीट पर 2014 से बीजेपी का दबदबा है।
1996 से 1999 रामचंद्र बैंदा बीजेपी, 2004 से 2009 अवतार सिंह भड़ाना कांग्रेस, 2014 से 2024 कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी। फरीदाबाद सीट पर मतदाताओं की कुल जनसंख्या करीब 20,71,816 है। महिला मतदाताओं की जनसंख्या 9,28,931 है और पुरुष मतदाताओं की जनसंख्या 11,42,838 है। प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है और उसी को बरकरार रखने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। तो वहीं अन्य पार्टियां भी दमदार प्रदर्शन कर किसी भी हालत में ये सीट जीतना चाह रही हैं। अब देखना होगा फरीदाबाद लोकसभा सीट जीतकर कौन दिल्ली की संसद में पहुंचता है। तो वहीं अंबाला सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस सीट पर कांग्रेस ने 9 बार जीत दर्ज की है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी 5 बार जीत का परचम लहराया है। देखिए। अंबाला लोकसभा सीट काफी रोचक और हरियाणा की सबसे पुरानी सीट है। ये इकलौती ऐसी सीट है जो शुरू से ही अब तक अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। इस सीट से बीजेपी ने बंतो कटारिया को और कांग्रेस ने वरुण चौधरी को टिकट दिया है। इसके साथ ही इनेलो से गुरप्रीत सिंह और जेजेपी ने किरण पूनिया को चुनावी मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है, तो वहीं बीजेपी 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में जुटी है। आइए जानते हैं अंबाला सीट के सभी उम्मीदवारों के बारे में। बंतो कटारिया का जन्म 1964 में घरौंडा में हुआ। बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया साल 1980 से बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। इनकी शादी रतनलाल कटारिया से साल 1984 में हुई। घरौंडा निवासी बंतो कटारिया ने शादी के बाद बीए, एमए और एलएलबी की पढ़ाई की और कुछ समय वकालत भी की। अपनी राजनीतिक सफर में वो मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष तक रही। वो भारत के नवरत्नों में शामिल गेल की स्वतंत्र डायरेक्टर भी रह चुकी है। वरुण चौधरी का जन्म अंबाला में हुआ था। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की और पेशे से वो एक वकील हैं। वरुण चौधरी साल 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में उतरे थे और बीजेपी से राजवीर सिंह को काफी मतों से हराया था। मार्च 2021 में वरुण चौधरी को राज्य विधानसभा में योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गुरप्रीत सिंह करनाल से है, जो महज 28 साल के हैं। अंबाला में पहली बार हरियाणा की पार्टी इनेलो ने एक सिख उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। गुरप्रीत ने एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। गुरप्रीत सिंह पेशे से वकील हैं और चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। किरण पूनिया जेजेपी प्रदेश सचिव और जेजेपी प्रचार समिति सदस्य हैं। साथ ही वो अंबाला डीएवी कॉलेज में हिंदी विषय की प्रोफेसर हैं। डॉक्टर किरण पूर्व मंत्री कृपाराम पूनिया की पुत्रवधू हैं। किरण कॉलेज यूनियन में महासचिव और अंबाला जोन से उप प्रधान भी रही हैं और वो अपने करियर का पहला चुनाव लड़ेंगी। इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ही दबदबा रहा है। पिछले 17 लोकसभा चुनाव में से 9 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि 5 बार बीजेपी ने परचम लहराया है। इस सीट के अंतर्गत विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। आइए इस सीट में रह रहे सांसदों के बारे में जानते हैं। 1996 सूरज भान भारतीय जनता पार्टी। 1998 अमन कुमार नागरा बीएसपी। 1999 रतनलाल कटारिया भारतीय जनता पार्टी। 2004 से 2009 कुमारी शैलजा कांग्रेस। 2014 से 2019 रतनलाल कटारिया भारतीय जनता पार्टी। इस
सीट में तकरीबन जनसंख्या 26,23,581 है। वहीं वोटर्स की बात करें तो लोकसभा सीट में तकरीबन 17,57,524 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,38,972 है। तो वहीं महिला वोटरों की संख्या 8,18,549 है। प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है और उसी को बरकरार रखने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। तो वहीं अन्य पार्टियां भी दमदार प्रदर्शन कर किसी भी हालत में ये सीट जीतना चाह रही हैं। अब देखना होगा कि अंबाला लोकसभा सीट जीतकर कौन दिल्ली की संसद में पहुंचता है। तो करनाल, हिसार, सिरसा, रोहतक, अंबाला सीट से होते हुए अब बात करेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ की। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पहले अलग अलग सीट हुआ करते थे। 2008 में परिसीमन के बाद दोनों को मिलाकर एक सीट बना दिया गया। वर्तमान की स्थिति क्या कुछ कहती है, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट में से भिवानी महेंद्रगढ़ एक निर्वाचन क्षेत्र है। इस सीट से बीजेपी ने धर्मवीर सिंह को टिकट दिया और कांग्रेस ने रावदान सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ ही इनेलो ने सुभाष परमार को और जेजेपी ने राव बहादुर सिंह को लोकसभा के रण में उतारा है। आइए एक नजर डालते हैं इस सीट पर लड़ रहे उम्मीदवारों पर। धर्मवीर सिंह का जन्म भिवानी जिले के गांव तालू में हुआ। उनकी राजनीतिक सफर की शुरुआत जनता दल से हुई, फिर कांग्रेस और बाद में बीजेपी में शामिल हुए। धर्मवीर सिंह 4 बार विधायक रहे और देवीलाल की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की 3 पीढ़ियों को विधानसभा के चुनाव में हराया। 2005 हुड्डा सरकार में चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाए गए थे। धर्मवीर सिंह साल 2014 में कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी में शामिल हुए और 16वीं लोकसभा चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से सांसद बने। रावदान सिंह का जन्म 9 मई 1959 में हुआ। वो एलबीएस कॉलेज जयपुर के अध्यक्ष रहे और हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव भी रहे थे। उन्होंने एमए, एलएलबी, एमबीए और कानून की पढ़ाई की। साथ ही व्यक्तिगत प्रबंधन में डिप्लोमा भी किया हुआ है। रावदान सिंह 2000, 2005, 2009, 2019 महेंद्रगढ़ से विधायक रहे। सुभाष परमार मूल रूप से चरखी दादरी जिले के गांव सावड़ा निवासी। परमार लंबे समय से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। सुभाष परमार वर्तमान में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। पूर्व में इन लोग के कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया है। परमार इनेलो और राजपा गठबंधन से चुनावी मैदान में। राव बहादुर नांगल चौधरी से 2009 में विधायक रह चुके हैं। उन्होंने इनेलो के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीता था। इसके अलावा वे शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े और यदुवंशी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन हैं। राव बहादुर यादव समुदाय से आते हैं। राव बहादुर जेजेपी से पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। इस सीट पर यादव बहुल अहिरवाल इलाके में उनके सामने से सियासी समीकरण बदल सकते हैं। भिवानी लोकसभा सीट 1977 में वजूद में आई थी। इस सीट पर पहली बार जनता पार्टी की चंद्रावती ने चौधरी बंसीलाल जैसे दिग्गज को हराया था और चंद्रावती हरियाणा की पहली महिला सांसद बनी थी और वे राज्यपाल भी रही थी। साल 2008 से पहले भिवानी और महेंद्रगढ़ 2 अलग अलग लोकसभा सीटें थी, लेकिन साल 2008 में हुए परिसीमन में दोनों को मिलाकर एक नई सीट भिवानी महेंद्रगढ़ का गठन किया गया। 2009 श्रुति चौधरी कांग्रेस,
2014 धर्मवीर सिंह चौधरी बीजेपी, 2019 धर्मवीर सिंह चौधरी बीजेपी। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट में मतदाताओं की कुल जनसंख्या करीब 16,54,317 है। महिला मतदाताओं की जनसंख्या 7,64,353 है और पुरुष मतदाताओं की जनसंख्या 8,89,949 है। प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है और उसी को बरकरार रखने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। तो वहीं अन्य पार्टियां भी दमदार प्रदर्शन कर किसी भी हालत में ये सीट जीतना चाह रही है। अब देखना होगा ये लोकसभा सीट जीतकर कौन देश की संसद में पहुंचता है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो वहीं गुड़गांव लोकसभा सीट काफी ज्यादा रोचक सीट बन गई है। यहां से बीजेपी ने राव इंद्रजीत और कांग्रेस पार्टी ने अभिनेता से नेता बने राज बब्बर को चुनावी मैदान में उतार दिया है। साथ ही जेजेपी से सिंगर राहुल फाजिलपुरिया तो इनेलो से हाजी सोहराब इस सीट पर चुनावी मैदान में है। देखिए रिपोर्ट। गुड़गांव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा की एक लोकसभा सीट है और इस सीट से काफी रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इस सीट पर बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह और कांग्रेस ने राज बब्बर को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ इनेलो ने हाजी सोहराब को और जननायक जनता पार्टी ने सिंगर राहुल फाजिलपुरिया को अपना उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने गुरुग्राम लोकसभा सीट पर 5 बार के सांसद और उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रह चुके फिल्म अभिनेता राज बब्बर को टिकट दिया है। राज बब्बर के चुनावी पिच पर उतरने से सियासी पारा बढ़ चुका है, लेकिन बीजेपी उन्हें बाहरी उम्मीदवार बता रही है और दावा कर रही है कि जीत बीजेपी की होगी। इस सीट पर बढ़ते पारे को देखते हुए जननायक जनता पार्टी ने भी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया को चुनावी रण में उतारा। आइए देखते हैं इन सभी उम्मीदवारों के बारे में। राव इंद्रजीत का जन्म 1950 में रेवाड़ी जमींदार परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा लॉरेंस स्कूल शिमला हिल से की। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी में डिग्री हासिल की। राव ने पहला चुनाव 1977 में जाटूसाना विधानसभा से विशाल हरियाणा पार्टी के टिकट पर लड़ा और 1977 से 1982 तक सबसे कम उम्र के विधायक बने। राव इंद्रजीत बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। भारत सरकार में राज्य मंत्री रहे। राज बब्बर ने 80 के दशक में अपने दमदार अभिनय के दम पर दर्शकों के दिल पर राज किया। लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद राज बब्बर ने फिल्म किस्सा कुर्सी के जरिए हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। बॉलीवुड से राजनीति की ओर प्रभावित होकर 1989 में राज बब्बर बीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल से जुड़े। वो 3 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। राज बब्बर का जन्म आगरा में हुआ था। 1994 से 1999 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में पहली बार जीत दर्ज की। 2004 में उन्होंने बीजेपी के मुरारी लाल मित्तल फतेहपुरिया को हराया। 2009 में लोकसभा चुनाव में फिर से जीत दर्ज की। 2015 में राज्यसभा के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने गृह जिले फतेहपुर सीकरी में हारे। हाजी सोहराब नूह खेडली कंकर गांव के रहने वाले हैं। सोहराब खान इनेलो के नूह जिला कार्यकारी अध्यक्ष हैं। हाजी सोहराब 2005 में सरपंच बने थे। बीते साल सोहराब ने कांग्रेस छोड़ इनेलो का दामन थामा और अब लोकसभा चुनाव के लिए इनेलो से प्रत्याशी हैं। फाजिलपुरिया यानी राहुल गुड़गांव के एक छोटे से गांव फाजिलपुर झड़सा के रहने वाले हैं। फाजिलपुर झड़सा को मशहूर करने के लिए उन्होंने अपना नाम राहुल से बदलकर फाजिलपुरिया कर लिया था। बिजनेस घराने से संबंध रखने वाले फाजिलपुरिया को बचपन से कुछ अलग करने की चाहत थी। उन्होंने गायकी के क्षेत्र में हाथ आजमाया। फिल्म कपूर एंड सन्स के लड़की ब्यूटीफुल गाने से
फाजिलपुरिया को बॉलीवुड में खास पहचान मिली। यूट्यूबर एल्विश यादव और फाजिलपुरिया का कुछ महीने पहले 32 बोर गाना रिलीज हुआ। गुड़गांव लोकसभा सीट पहली बार 1952 में अस्तित्व में आई, लेकिन इस सीट को 1977 में खत्म कर दिया गया और फिर परिसीमन के बाद 2009 में यह सीट एक बार फिर अस्तित्व में आई। इस सीट के अंतर्गत कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। 2009 में कांग्रेस की तरफ से राव इंद्रजीत चुनाव जीते। 2014 में राव इंद्रजीत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीते और 2019 में भी बीजेपी की तरफ से राव इंद्रजीत सिंह ही चुनाव जीते। गुड़गांव सीट में मतदाताओं की कुल संख्या करीब 21,50,000 है, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 10,05,000 और पुरुष वोटर्स की संख्या 11,45,000 के आसपास है। प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटों पर कमल खिला था और उसी को बरकरार रखने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, तो वहीं अन्य पार्टियां भी दमदार प्रदर्शन करने का दावा कर रही हैं। अब देखना होगा कि गुड़गांव लोकसभा सीट जीतकर कौन दिल्ली में अपनी कुर्सी तय करता है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और चलिए अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र सीट की। कुरुक्षेत्र सीट पंजाब सीमा पर स्थित होने के कारण बड़ी संख्या में सिख आबादी भी रहती है। इस सीट से 2019 में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस के निर्मल सिंह को काफी मतों के अंतर से हराया था। इस लोकसभा सीट में 9 विधानसभा सीटें आती हैं और क्या कुछ कहता है सियासी समीकरण इस संसदीय क्षेत्र का, देखिए इस रिपोर्ट में। कुरुक्षेत्र हरियाणा की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है और ये सीट 1977 में अस्तित्व में आई। इससे पहले ये कैथल लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा रही और पंजाब सीमा पर स्थित होने के कारण यहाँ बड़ी संख्या में सिख की आबादी है। इस सीट से बीजेपी ने नवीन जिंदल और इंडिया अलायंस के तहत आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता को टिकट मिला है। इसी के साथ ही इनेलो से अभय चौटाला, जेजेपी ने पालाराम सैनी को चुनावी मैदान में उतारा। लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया और इस सीट पर किसी भी हालात में अपनी पार्टी से उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं और इसी को लेकर सभी पार्टियों ने चुनावी प्रचार प्रसार जोरों शोरों से शुरू किया। तो आइए जानते हैं कुरुक्षेत्र सीट से प्रत्याशियों के बारे में। नवीन जिंदल बीजेपी उम्मीदवार। नवीन जिंदल का जन्म 9 मार्च 1970 को हुआ। नवीन जिंदल बड़े उद्योगपति हैं। जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष हैं। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से साल 2004 से 2009 और 2014 तक कांग्रेस के सांसद रहे। फिर 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में जिंदल हार गए और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद नवीन जिंदल ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। सुशील गुप्ता आप उम्मीदवार गठबंधन। सुशील गुप्ता का जन्म 1 मई 1961 में जींद में हुआ। कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता एक विख्यात शिक्षाविद, कृषिविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शैक्षणिक की बात की जाए तो सुशील गुप्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम और एलएलबी किया और इसी के साथ एमबीए और डीलिट की उपाधि भी अर्जित की। सुशील गुप्ता राज्यसभा सदस्य रहे। साल 2013 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव कांग्रेस से लड़ा। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए। अभय चौटाला उम्मीदवार INLD। अभय चौटाला का जन्म 14 फरवरी 1963 में हुआ। सिरसा में चौटाला परिवार में जन्मे अभय चौटाला ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक पढ़ाई सोनीपत से की। अभय ने स्नातक की डिग्री हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री प्राप्त की। अभय चौटाला ने प्रदेश को 8 बार राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप खेल में पहुंचाया। कई मेडल प्रदेश के लिए जीते। अभय चौटाला एलेनाबाद से हरियाणा विधानसभा के सदस्य हैं। वे पूर्व प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल के पुत्र हैं। हरियाणा सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बेटे हैं। पालाराम उम्मीदवार जेजेपी। पालाराम सैनी मुख्य रूप से व्यापारी हैं। वो शिक्षण संस्थान भी चलाते हैं। शैक्षणिक की बात करें तो पालाराम ने BA किया है। कैथल से जेजेपी के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे पालाराम सैनी ने साल 2022 में जेजेपी को ज्वाइन किया, जबकि इससे पहले साल 2021 में बीजेपी को छोड़ दिया। कुरुक्षेत्र लोकसभा के इतिहास में
किसी राजनीतिक पार्टी ने पहली बार किसी स्थानीय नेता को टिकट दिया है। कुरुक्षेत्र सीट में 2019 तक 10 चुनाव हुए। इनमें से 3 बार कांग्रेस, 2 बार बीजेपी ने जीत हासिल की। बाकी चुनाव में अन्य दलों का कब्जा रहा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के निर्मल सिंह को भारी मतों से हरा दिया। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के अंतर्गत 9 विधानसभा सीटें आती हैं। 1996 से 98 ओपी जिंदल, हरियाणा विकास पार्टी। 1998 से साल 2004 तक कैलाशो सैनी, INLD। साल 2004 से साल 2014 तक नवीन जिंदल कांग्रेस से सांसद रहे। साल 2014 में राजकुमार सैनी बीजेपी से सांसद रहे। साल 2019 नायब सिंह सैनी बीजेपी से सांसद रहे। कुरुक्षेत्र सीट में कुल मतदाताओं की जनसंख्या करीब 16,57,335 है। महिला मतदाताओं की जनसंख्या 7,74,519 है और पुरुष मतदाताओं की जनसंख्या 8,82,801 है। प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा और उसी को बरकरार रखने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अन्य पार्टियां भी दमदार प्रदर्शन कर किसी भी हालात में ये सीटें जीतना चाहती हैं। अब देखना होगा कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट जीतकर कौन दिल्ली की संसद में पहुंचता है। तो हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें और 1 सीट पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि कौन 24 के चक्रव्यूह में फंसेगा और किसको मिलेगी सिंहासन 24। इसका फैसला आगामी 4 जून को हो जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।